हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मुमताज बेगम पाकिस्तान का एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। सर इंसान का और जिस्म लोमड़ी का। जाहिर सी बात है कि ये एक इंसान ही है जो कराची की जू में मौजूद होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला आदमी असल में कौन है? इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब परफॉर्मेंस के मुतालिक बताऊंगा जिनको देखकर आप हैरान जरूर होंगे। कराची जू में एक जगह होती थी जिसको मुमताज महल कहा जाता था। अगर ये आज भी है तो आप मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। बहरहाल लोग यहाँ से टिकट लेते थे और फिर इनको एक कमरे में ले जाया जाता था। दोस्तों, इनके सामने एक अजीब सा इंसान बैठा होता था। इसके चेहरे पर मेकअप होता था, इसका सर इंसानों जैसा और इसका जिस्म लोमड़ी का होता था। ये अपना लोमड़ी नुमा जिस्म हिलाकर भी दिखाता था और लोगों से बातें भी करता था। जाहिर सी बात है कि ये असली नहीं है, लेकिन शुरुआत में लोग वाकई में इसको असली समझना शुरू हो गए। आज भी बच्चे तो इसको सच समझते हैं। ये कैरेक्टर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको परफॉर्म करने वाला आदमी असल में कौन है? इस आदमी का नाम मुराद अली है। दरअसल यहाँ एक तख्ते पर लोमड़ी की बॉडी पड़ी होती थी और उसके साथ एक सर रखने की जगह बनी होती थी। इस तख्ते के नीचे ये आदमी बैठता था और अपना सर उस जगह से निकाल लेता था। यहाँ इन्होंने एक तार बांधी होती थी जिसको हिलाने से लोमड़ी का जिस्म भी हिलता था। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन रोजाना 8 से 10 घंटे इसी पोजीशन में बैठना, और वो भी इतने से कमरे में, आसान नहीं है। मुराद अली के पास अपना घर भी नहीं था। ये कराची जू के ऑफिस में ही सोता था। यही जू इसका घर था। इसके घर वालों को भी नहीं पता था कि मुराद अली ये काम करता है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसे हैरत अंगेज कैरेक्टर्स परफॉर्म करते रहे हैं। जैसा कि एक आदमी मार्टिन लोरेलो, जो 100 साल पहले अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करता था। ये आदमी अपना सर मुकम्मल पीछे की तरफ मोड़ सकता था। लोग दूर दूर से इस आदमी को देखने आते थे। ऐसे परफॉर्मर्स को उस दौर में सर्कस फ्रीक्स कहा जाता था। इन्हीं लोगों में एक और आदमी जॉनी एग भी था। इसको हाफ मैन भी कहा जाता था। इसका जिस्म लिटरली आधा था। जॉनी की बॉडी नेचुरली ऐसी ही थी। इसकी बॉडी नीचे से डेवलप हुई ही नहीं थी और इसी चीज का जॉनी ने फायदा उठाया। ये अपने हाथों से चला करता था और सर्कस में परफॉर्म किया करता था। दोस्तों, जूलिया पेस्ट्राना एक औरत थी जिसको एप वुमेन कहा जाता था। ये मेक्सिको में पैदा हुई थी। इसको एक जेनेटिक कंडीशन थी जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पर बाल आ चुके थे, और तभी उस दौर में जूलिया भी सर्कस में काम करने लगी। उस दौर में लोगों को इन कंडीशंस का तो पता नहीं था। ये लोग बस हैरत से जूलिया को देखते रहते थे। ऐसी ही एक और लड़की परसेला थी। इसको भी यही कंडीशन थी और तभी लोग इसको मंकी गर्ल कहते थे। परसेला भी एक सर्कस में परफॉर्म करती थी। एला हार्पर एक लड़की थी जिसकी टांगे पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और ये अपने हाथों और टांगों दोनों पर चलती थी। ये भी एक सर्कस परफॉर्मर बन गई थी। लोग इसको कैमल गर्ल कहते थे। उस दौर में एक आदमी WH हैरिस एक मशहूर सर्कस का मालिक था और यही आदमी ऐसे लोगों को दुनिया के हर कोने से इकट्ठा करता था। इन्हीं लोगों में साइमस ट्विंस भी थे, 2 भाई जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लोग थाईलैंड में पैदा हुए थे। ये दोनों भाई यूरोप और अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करते थे। उस दौर में लोगों को क्या पता था कि एक जेनेटिक कंडीशन क्या होती है, इसीलिए ये ट्विंस बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। दोस्तों, श्लिट्ज सुर्तिस एक आदमी था जो अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर था। इसको एक कंडीशन थी जिसको माइक्रोसेफली कहते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसे लोगों को दोले शाह के चूहे कहा जाता है। हकीकत में ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जो इस आदमी को भी थी। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए सर्कस में आते थे। श्लिट्ज सर्कस का एक स्टार बन गया था। कितनी अजीब बात है। अब मिलिए स्केलेटन मैन से। दोस्तों, इस आदमी का वजन 12 साल की उम्र में एक मेडिकल कंडीशन की वजह से कम होना शुरू हो गया था। इतना कम कि इसकी हड्डियां बाहर निकल आईं। 1865 में इसको एक सर्कस में काम करने का मौका मिल गया, जहां लोग इसको देखने के लिए टिकट्स खरीदते थे। उस दौर में लोगों की बीमारियां दूसरे लोगों को एंटरटेन करती थीं। जैसा कि प्रिंस रैंडियन एक आदमी था जिसके ना बाजू थे और ना ही टांगे, और ये भी सर्कस में परफॉर्म कर लोगों को एंटरटेन करता था। उस दौर के सर्कस कैसे हुआ करते थे, आप इन तमाम एंटरटेनर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।